देखिए ये 2007 से भी ज़्यादा फायदेमंद साबित होगा, क्योंकि 2007 में भाजपा से ब्राह्मण समाज इतना रुष्ट नहीं था, मतलब ये नहीं पता थी कि ये इतना नुकसान। तो 2007 में समाजवादी पार्टी से रुष्ट होकर के वोट दिया था बसपा को, एंटी समाजवादी। थोड़ा बहुत वोट जो है भाजपा में बच गया था, लेकिन अब की बार एंटी भाजपा एंटी सपा वोट पड़ रहा है, तो डबल फायदा होगा। अब की बार लगभग 350 सीट निकलेंगी। जय भीम साथियों, इस वक्त मैं हूं बादलपुर में, बहन जी का पैतृक गांव है और ये कांशीराम विचार यात्रा का आज पहला दिन यहां से आगाज़ हो रहा है। मेरे साथ हैं बसपा के पूर्व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जयप्रकाश जी। उनसे जानेंगे क्या प्रोग्राम है और आगे का क्या रूट रहेगा। सर, आज से यात्रा शुरू कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? सर, आज हम लोग शुरू कर रहे हैं। माननीय बहन जी का जो पैतृक गांव बादलपुर है, उस गांव में जो उनका पुराना वाला जो छोटा वाला घर है, जहां से उनका सब कुछ रहा है, जो उनका बचपना जहां पे गुजरा है, वहां पर हम सबसे पहला बीएसपी झंडा वहां पे हम लोग लगाएंगे। उसके बाद हम दादरी विधानसभा के अंदर पूरा आज हम लोग घूमेंगे। उसके बाद हम गौतमबुद्ध नगर की जो और विधानसभा हैं, जैसे आपकी नोएडा है, जेवर है, तो उसमें हम लोग गुजरेंगे। आज का जो हमारा कार्यक्रम है वो झंडा का लगाने कार्यक्रम है और आपकी दादरी विधानसभा में हम इस यात्रा को आज घुमाएंगे। ये हमारा कार्यक्रम है। यहाँ से शुरुआत करने का कोई खास कारण आपका? खास कारण ये है कि ये माननीय बहन जी का गांव है। ये तो जब जिस गांव में महापुरुष पैदा होते हैं, उस गांव को उजागर करने का काम उसके फॉलोवर का होता है। तो हम लोग चाहते हैं कि जिस प्रकार से और गांव जो प्रसिद्ध गांव हुए हैं, बाबा साहब का हुआ है, साहब का हुआ है, तो इस प्रकार से जो बहन जी का जो गांव है ये भी जो प्रसिद्ध हो जाए, ये हम चाहते हैं। कितने लोग चलेंगे आपके साथ, कितनी गाड़ियाँ होंगी, क्या रूट रहेगा, कुछ बता सकते हैं? देखिए, इसका जो है कोई निश्चित नहीं है। आज मान लीजिए 50-100 गाड़ी साथ चलेंगी, कल हो सकता नहीं, पक्का है ये भी बढ़ती हुई चली जाएंगी। एक सब थोड़ा मौसम थोड़ा ख़राब हो गया, उस चक्कर में हम लोग लगभग जो है 20% रिजल्ट आ पाया, लेकिन अब ये मौसम ठीक होता जाएगा तो उसके बाद ये मोटरसाइकिल की यात्रा मतलब संख्या भी बढ़ती चली जाएगी। तो इसका कोई सीमा नहीं है, इसमें 1000-2000 वाहन भी शामिल होंगे आगे चल करके। ये बहुत बड़ा वो है। बहन जी ने संबोधन किया अभी हाल ही में, उसमें कहा कि मैं धन्यवाद देना चाहूँगी अपने दलित वर्ग को, वो साथ जुड़ा हुआ है। तो बहन जी ने का जो कॉन्फिडेंस है अचानक से देखने को मिला है और आप भी सड़कों पे उतर रहे हैं, तालमेल आपस में बना के चल रहे हैं आप, ये बहुत अच्छा है। देखो, इनडायरेक्ट वे में जो वो लोग होते हैं, पॉलिटिकल लोग होते हैं, वो तो समझ गए हैं इस बात को। बाकी बातें हम बता नहीं सकते, लेकिन इसको बहुत से लोग समझने लग गए हैं कि कहाँ से बहन जी कहाँ से ऊपर से कर रही है, नीचे से कर रही है। ये प्रोसेस है बहन जी का। 100% सरकार बनने जा रही है। बहन जी बहुत कॉन्फिडेंट हैं, इसीलिए बहन जी के चेहरे पे खुशी आपको कल दिखाई दी होगी। ब्राह्मण महासम्मेलन करेगी बसपा, लगातार उनकी बहन जी की तरफ से बात निकल के आई है, तो कैसे देखते हैं इसको, ये कितना फ़ायदे का सौदा रहेगा? देखिए ये 2007 से भी ज़्यादा फायदेमंद साबित होगा, क्योंकि 2007 में भाजपा से ब्राह्मण समाज इतना रुष्ट नहीं था, मतलब ये नहीं पता थी कि ये इतना नुकसान। 2007 में समाजवादी पार्टी से रुष्ट होकर के वोट दिया था बसपा को, एंटी समाजवादी। लेकिन अब की बार, लेकिन उसके बाद थोड़ा बहुत वोट जो है भाजपा में बच गया था, लेकिन अब की बार एंटी भाजपा एंटी सपा वोट पड़ रहा है, तो डबल फायदा होगा। अब की बार लगभग 350 सीट निकलेंगी। तो इसलिए माननीय बहन जी ने कहा कि मिश्रा जी भी अपने जो है ब्राह्मण सम्मेलन शुरू करें। समाजवादी पार्टी ने लोहिया वाहिनी की तर्ज पे अम्बेडकर वाहिनी का गठन किया, आपको मालूम होगा। वो भी एक तरह से साधने का प्रयास कर रहे हैं जो दलित वर्ग का अम्बेडकरवादी वोट है। क्या लगता है, क्या संभावना है उनकी? देखिए, वो राजनीति कर रहे हैं और साधने का सबको अधिकार है, उनके पास अपने अधिकार हैं, लेकिन समाज सद नहीं पाएगा। समाज को पता है, अब समाज में अंदर मूवमेंट जो है वो पहुंच चुका है, अब ऐसा कुछ नहीं हो पाएगा। इसका परिणाम जो सोच रहे हो कि समाज बीएसपी के कुछ नेताओं को अपने साथ लेकर के उसकी ताकत बन जाएगी, नहीं। वो सारे के सारे जो नेता वहाँ पे पहुँचे हैं वो सारे रिजेक्टेड माल है, जो बहन जी ने इसको इग्नोर किया हुआ है। बातचीत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो आप सुन रहे थे जयप्रकाश जी। आज बादलपुर से आगाज़ होने वाला है कांशीराम विचार यात्रा के तहत मिशन कांशीराम जो संगठन है जयप्रकाश जी का, उसके तत्वाधान में। और मैं देख रहा था कि यहाँ पे जितने भी देश भर के अलग अलग राज्य हैं उसमें जो मिशन कांशीराम के पदाधिकारी हैं वो मौजूद हैं। मेरे पीछे अगर आप देख पा रहे होंगे तो वो विचार यात्रा का विजय रथ है। और कांशीराम जो जयप्रकाश भाई हैं उनको एक एक्सपीरियंस भी है, क्योंकि राजस्थान में जो 15 दिनों की सत्ता प्राप्ति संकल्प रथ यात्रा निकली थी उसमें भी जयप्रकाश जी साथ थे धर्मवीर सिंह अशोक जी के नेतृत्व में, और वहाँ भी 6 विधायक जिताने का काम हुआ। हालांकि वो 6 विधायक फिलहाल कांग्रेस में हैं। आज से आगाज़ हुआ है बादलपुर से। जयप्रकाश जी ने कहा है कि वो बहन जी के पैतृक घर पर झंडा लगाकर एक सम्मान के रूप में, उनको सम्मान देने के रूप में यहाँ से यात्रा का आगाज़ करेंगे, शुरुआत करेंगे। आप देख रहे थे DNN हिंदी और बाकी
सभी गतिविधियों के लिए आप चैनल पे बने रहिए।